हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन फैशनेबल लव के पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपना लगेज से भरा हुआ बैग लेकर नीचे लिविंग रूम में आता है, जहाँ पर शादी की सारी तैयारियाँ चल रही थी। जंगकुक घर से बाहर जाने ही वाला था कि तभी जिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है और जंगकुक के बैग पर भी। जिन जंगकुक का हैंड अचानक से होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक वेयर आर यू गोइंग? अभी तक शादी कंप्लीट नहीं हुई है और अभी तक तो लड़के वाले भी नहीं आए हैं, तो तुम अपना ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, आंटी मैं वापस से अपने घर जा रहा हूँ, अमेरिका। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट डू यू मीन? लेकिन अचानक से क्यों? तुम्हें तो इस शादी के लिए इनवाइट किया गया था और तुम इस शादी में रुकना भी चाहते हो, लेकिन अचानक से जाने की क्या नौबत आन पड़ी? तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे मॉम डैड वो दोनों ठीक तो है ना? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, यस आंटी डोंट वरी, वो दोनों ही बिल्कुल ठीक और हेल्दी है, लेकिन शायद अब मुझे जाना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन क्यों? तुम क्यों जाना चाहते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तभी जंगकुक की नज़र युंगी पर पड़ती है। युंगी अपना काम करने में बिजी था। युंगी को देखकर जंगकुक कहता है, नहीं आंटी, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँ और ना ही शादी अटेंड करूँ, इसलिए मुझे जाना होगा और मैं टाइम की शादी भी नहीं देख पाऊँगा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, शट अप, तुम तायों की शादी होने तक कहीं नहीं जाओगे, इट इज़ माय ऑर्डर। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर जिससे कहता है, क्या हुआ मॉम? तभी जिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, देखो ना युंगी, जंगकुक यहाँ से जाना चाहता है, ही क्रेजी। अभी कुछ देर बाद बारात आने वाली है और कुछ देर बाद तिम की शादी भी होने वाली है, तो ये इस तरीके से अधूरी शादी को छोड़कर कैसे जा सकता है? जिनकी ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जिनसे कहता है, मॉम शायद उसे बहुत ज़रूरी काम होगा, आप उसे जाने दीजिए, उसे रोकें मत। युंगी की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी युंगी? तुम अपने फ्रेंड को ऐसा कैसे कह सकते हो? और इट इज़ माई फाइनल डिसीजन, जब तक तायुंग की शादी नहीं हो जाती जंगकुक यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इट इज़ माई ऑर्डर। युंगी जिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अचानक से लड़की आ जाती है। वो लड़की जिन की तरफ देखकर कहती है, आंटी आपने जो सिंगर गाना गाने के लिए बुलाया था वो तो आया नहीं, सुना है उसकी तबीयत खराब हो गई, अब हम क्या करें? हमारा कितना मन था गाना सुनने का। उस लड़की की ये बात सुनकर जिन परेशान हो जाता है और उससे कहता है, क्या वो सिंगर्स आए नहीं जिन्हें मैंने बुलाया था? ओ माय गॉड, अब क्या करें? अगर शादी में कोई गाना नहीं गाएगा तो मज़ा कैसे आएगा? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, आंटी अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं सबके लिए गाना गा सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? ये तुम्हारा ही घर है बेबी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जंगकुक जिनकी ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपने बैग में से एक गिटार निकाल कर स्टेज की तरफ जाने लगता है। युंगी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। युंगी बस किसी भी हालत में जंगकुक को यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन जिनकी ज़िद के आगे युंगी भी कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही जंगकुक स्टेज पर आता है, सारी लड़कियाँ जंगकुक को चीयर करने लगती हैं। तभी तायंग भागते हुए सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में आता है। तायंग की नज़रें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त
जंगकुक को ही ढूंढ रही थी। तभी जंगकुक स्टेज पर खड़ा होकर तायोंग के लिए गाना गाने लगता है। तायोंग की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि तायोंग के लिए सिर्फ और सिर्फ तायोंग के लिए गाना गा रहा था। जंगकुक की वॉइस में तायोंग को दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। सारे लोग बस जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। जंगकुक बस अपनी रेड आइज के साथ तायोंग की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक और तायोंग को देखकर युंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। युंगी जंगकुक के पास स्टेज पर आता है और जंगकुक के हाथों से माइक लेकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, इनफ इज़ इनफ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। ये लो तुम्हारा बैग एंड प्लीज़ चले जाओ, कभी मत आना। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। तायोंग जंगकुक की तरफ बस अपनी टीयरी आइज के साथ देख रहा था। जंगकुक युंगी के हाथों में से बैग ले लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, एक बात याद रखना मिस्टर मिन युंगी, तायोंग सिर्फ मेरा है और वो हमेशा मेरा रहेगा। तुम इतनी आसानी से मुझे हरा नहीं सकते हो। लेकिन युंगी जंगकुक का आर्म होल्ड करता है और उसे घर से बाहर लेकर आकर कहता है, हाँ लेकिन अभी तुम यहाँ से निकलो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना बैग होल्ड करता है और युंगी से कहता है, तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये कहकर जंगकुक मिन मैंशन के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर त्यों की बारात आ जाती है, जिसमें बोगम, उसके फैमिली मेम्बर्स और कुछ रिश्तेदार भी थे। वो लोग कार से नीचे उतरते हैं। जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक की नज़र बोगम पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। बोगम को इतना ज़्यादा खुश देखकर जंगकुक को बोगम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक को तायोंग से अलग होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ बोगम ही लगता है। जंगकुक अपने गुस्से को और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। जंगकुक बोगम के पास आता है और बोगम का कॉलर होल्ड कर कर उससे कहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू तायोंग मेरा नहीं हो सकता। ये कहकर जंगकुक बोगम को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिन और युंगी गार्डन में आते हैं, जहाँ पर जंगकुक बोगम को बहुत ज़्यादा मार रहा था। जंगकुक को ऐसा करता हुआ देखकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक व्हाट आर यू डूइंग, उसे छोड़ो। लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी बोगम को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बस बोगम को बुरी तरीके से मार रहा था। इतने ज़्यादा शोर का आवाज़ सुनकर तायोंग भी गार्डन में आता है और जंगकुक को बोगम को मारता हुआ देखकर तायोंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी युंगी गुस्से में आकर जंगकुक को बोगम से अलग करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक आर यू क्रेजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बोगम को मारने की, आर यू स्टूपिड, तुम उसे मार कैसे सकते हो। बोगम को मारते मारते जंगकुक को भी चोट लग गई थी। जंगकुक के फिंगर से ब्लड निकल रहा था। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ तायोंग के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, मैं तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं देख सकता कि मेरे होते हुए वो किसी और का हो जाए। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुम उसकी शादी इस बोगम से क्यों करवा रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगते हैं और जिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग बस अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। युंगी जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्का मार कर निकालने के लिए अपने गार्ड्स भी बुला सकता हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ,
तुम मेरे दोस्त हो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जंकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि जंकुक को देखकर रो रहा था। जंकुक तायोंग की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मेरे साथ चलो। जंकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। युंगी जंकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंकुक से कहता है, तायोंग तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँगा। मैं भी ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम इन सब लोगों की वजह से डर रहे हो। तायोंग बिलीव मी, मैं तुम्हें इन सब लोगों से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मानता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा। तुम्हारे आँखों से कभी आंसू नहीं आने दूँगा। तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊँगा और कभी भी तुमसे धोखा नहीं दूँगा और ना ही कभी तुम्हें हर्ट करूँगा। तायोंग प्लीज़ मेरे साथ चले। अगर ये शादी हो गई तो मैं अंदर ही अंदर मर जाऊँगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? बोलो तायोंग। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंकुक मुस्कुराता है और तायोंग से कहता है, ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे आंसू में साफ साफ मेरे लिए प्यार झलक रहा है। तायोंग प्लीज़ तायोंग, इन सब की चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। आई लव यू सो मच। लेकिन तभी युंगी जंकुक के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जॉन जंकुक, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? अभी के अभी यहाँ से निकलो। युंगी के पंच मारने से जंकुक की नोज से खून बहने लगता है। तभी तायोंग चिल्लाकर जंकुक के पास आता है, यंग प्लीज़ जंकुक को मत मारो। तायोंग जंकुक के पास भाग कर आता है और जंकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। युंगी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग ये सब कुछ क्या कर रहे हो? घर के अंदर चलो अभी के अभी, अभी तुम्हारी शादी है। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को जंकुक के पीछे छुपा लेता है। जंकुक भी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, मैंने तुमसे कहा था ना, तायोंग सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है और कुछ भी हो जाए तायोंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देखा, उसने आज मुझे चुना बिकॉज ही लव मी। जंकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग अभी के अभी मेरे पास आओ। अगर तुमने इस जॉन जंकुक का हाथ नहीं छोड़ा और मेरे पास नहीं आए तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। तुम मेरे कोई नहीं लगते हो मिस्टर किम तायोंग। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक और हर्ट हो जाता है। तायोंग अपनी टेयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग आप ये क्या कह रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत कहो। फिर युंगी तायोंग से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं कहूँ तो चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। लेकिन तायोंग जंकुक का हाथ और भी ज़्यादा कस के होल्ड करता है और युंगी से कहता है, यंग मैं जंकुक से प्यार करने लगा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। युंगी बहुत ज़्यादा शॉकली तायोंग से कहता है, क्या प्यार? इन 4 दिनों में तुम्हें जंकुक से प्यार कैसे हुआ? बोलो, आर यू क्रेज़ी? तायोंग बड़े ही लो वॉइस में युंगी से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जंकुक से प्यार करने लगा हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम इसके साथ जा सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है।
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और यूंगी और जिन भी एक दिन ज़रूर मान जाएंगे, हम उन्हें मना कर रहेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं जंगकुक के साथ जा रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर भी यूंगी त्योंग से कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फेर लेता है, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक त्योंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और यूंगी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तायंग उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला गया। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम मेरी जो कि देखो क्लब स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर,